शहीदों के परिवार वाले लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार में सहयोगी शिवसेना ने भी पीएम मोदी को चुनाव से पहले किए गए वादे याद दिला दिए हैं। सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान पर जरूर कार्रवाई करेगी, समय का इंतजार करें। हमारे साथ इस समय शिवसेना के नेता संजय राउत हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी, कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? सरकार कह रही है कि प्लान करके समय पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, पठानकोट में जब हमला हुआ हमारे एयरबेस पे, वो भी बहुत भयंकर हमला था। उस वक्त भी इसी प्रकार का बयान सरकार की तरफ से आया था कि हम सही दिशा में है और कार्रवाई करेंगे, प्लान करके कार्रवाई करेंगे, समय तारीख दिन हम तय करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक तो कोई कार्रवाई हमको नहीं दिखी, ना जनता को दिखी है। 7 जवान उस वक्त शहीद हो गए हमारे कमांडोज, आज 18 हो गए उरी में। तो मुझे लगता है कि सरकार की कार्रवाई क्या है ये हमको एक बार दिखनी चाहिए। जब तक हम हमारे आंखों से नहीं देखते, महसूस नहीं करते, तब तक देश की जनता की भावना शांत नहीं होगी। उद्रेक है लोगों के मन में। कब तक ये हम सहन करेंगे? हम वही लोग हैं जो जब हम अपोजिशन में थे तो हम बड़े बड़े हम लोग भाषण देते, हम भी थे उसमें कि हमें सत्ता सौंप दीजिए दिल्ली की, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अगर हमारा एक जवान मारा गया पाकिस्तान की तरफ से तो हम वहाँ घुसकर 10 पाकिस्तानी जवानों की सर काट कर लेके आएंगे। लेकिन 2 साल में कुछ हुआ नहीं है और हमारे ही जवान दर दिन शहीद हो रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है, क्यों सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? क्यों आप ये बात कह रहे हैं कि सरकार 2 साल में कार्रवाई नहीं की, पठानकोट के बाद भी कार्रवाई नहीं की? क्या धैर्य के साथ भावनाओं को काबू में करके अगर कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? अगर अब कार्रवाई नहीं दिखी ठोस पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ भी हो, लेकिन आप दिखाइए। देखिए, भाषण करने से में पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी बेनकाब है। पाकिस्तान का चेहरा लोगों के सामने, विश्व के सामने आ चुका है। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, ये पूरा विश्व मान चुका है। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई अमेरिका ने लादेन के बारे में की है, देश का दुश्मन था, मार दिया, तालिबान चीफ को घुसकर मार दिया। इस प्रकार की कार्रवाई की अगर हम हिम्मत रखते हैं, इस प्रकार की कार्रवाई की, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी फौज का कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो हमारे जो फौज है, हमारा जो फौजी है, जिसके हाथ में हथियार है, वो बेवजह मारे जा रहे हैं। कोई युद्ध नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। बेचारे हमारे ही देश में, हमारी भूमि पर उनको शहादत देनी पड़ती है। ये तो देश की जनता ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाएगी।